हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ लेक्चर। बेटा, मेंटल एबिलिटी में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो जिनके बारे में हम अगर प्रैक्टिस ना करें तो वो पॉसिबल नहीं होता सॉल्व करना। तो कुछ एक ऐसा ही टॉपिक लेके आया हूँ, मिसिंग टर्म इन द फिगर। जनरली आपको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके कुछ आईएमओ वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होता है, ऐसे कुछ डायग्राम है। पहले हम पढ़ते ही ये है क्या। बेसिकली इन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब इस क्वेश्चंस में, इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक फिगर दिया होगा, या तो एक फिगर दिया होगा या दो से ज़्यादा फिगर दिया होगा, जिसको हम सेट ऑफ फिगर बोलेंगे, या एक अरेंजमेंट दिया होगा जिनमें या तो अल्फ़ाबेट होगा या फिर एक नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए आंसर निकालना है, राइट। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, पहला नंबर 2 लिखा है क्योंकि ये बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मैं ऐसे ही चलता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 लिखा है, फिर 3 आ गया, अब यहाँ 6 आ गया, तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करके 6 आते हैं। तो हमें ऐसे टेस्ट करना होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि 18 कैसे आया होगा, 6 इंटू 3 18 आ गया होगा। फिर 108 कैसे आया होगा, 18 इंटू 6 108 आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर है मेरा, वो आंसर क्या है, उससे पहले वाले 2 टर्म का प्रोडक्ट। यानी मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखूँ अगर इसका, तो 2 3 6 होता है, ये आ रहा है, देन 6 3 18 होता है, ये आ रहा है, फिर 6 इंटू, पहले 18 लिख लेता हूँ, 18 इंटू 6 अगर मैंने करा तब क्या आया मेरे बच्चों, फिर आएगा 108। समझो, अब ये समझो कि अब मेरा अगला नंबर क्या आएगा, वो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, 18 इंटू 108, राइट। लगातार प्रोडक्ट बन रहा है, ये इंटू ये 6, 3 इंटू 6 18, 6 इंटू 8 108 और 18 इंटू 108 इसका आंसर होगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने कैलकुलेट किया है, लिखा था 1944, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मैंने रफ में कर लिया। ठीक है, तो 1944 जो है मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम। जब भी आपको 3/3 का क्यूब दिख गया, यानी इस तरह का कोई क्यूब दिख रहा है, तो स्क्वायर दिख गया, आई मीन, तब आपका काम क्या रहेगा बच्चों, आप क्या करो, या तो ऐसे ऐड करके देखो, पहले सबसे पहले यही करके देखो। अब इधर अगर आप ऐड करते हो तो ये कुछ सेटिंग बैठ नहीं रहा है, अगर आप ऐसे ऐड करते हो तो इस एडिशन को देखते हम लोग कि क्या आ रहा है। इट्स अ छोटी सी बात, देखो 7 + 3 + 2 कितना होगा इनका टोटल, 7 3 2 दैट इज 12, 6 3 3 इनका टोटल भी कितना हुआ 12। तो जाहिर सी बात है कि इनका टोटल भी 12 होगा। अब इनका टोटल अगर 12 होता है, ऑलरेडी कितना आ रहा है, 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9। तो आप 12 में से 9 माइनस कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तभी जाके ये सारा मिला के 12 होगा। तो ये कितना आना चाहिए बेटा, दैट मस्ट बी 3। तो ये किस टाइप का है, ईच कॉलम सम इज इक्वल टू 12। इसको कॉलम बोलते हैं बेटा, और इनको रो बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं मैट्रिक्स अरेंजमेंट, है ना, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, जो अभी नहीं पढ़ना है आपको केवल ये पढ़ना है अभी। तो नोट डाउन कर सकते हो आप, और भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके जी, अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, इन क्वेश्चन को कैसे क्रैक करेंगे हम, राइट, देखते हैं। देखो यहाँ जो ब्लू में नंबर दिख रहा है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट, ऑफ दीज नंबर, यानी कुछ ना कुछ इनके साथ किया गया होगा, इन नंबर्स के साथ में ऑपरेशन किया गया होगा, तब ये आया। चाहे वो ऐड हो सकता है, चाहे वो मल्टीप्लाई हो सकता है, चाहे वो डिवाइड या कुछ भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, वॉट एवर। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर हम इनका सबसे पहले सम करके देखते हैं कि क्या पता सम 14 आ रहा हो। अगर आता है, अगर ये सम 14 आ गया, तो मैं इस वाले पे भी टेस्ट करूंगा। इसीलिए बेटा ये 3 दिए गए हैं, ताकि आप 2 से पहले उस पैटर्न को निकाल लो, उस रूल को निकाल लो जो ये जस्टिफाई कर पा रहा हो, ताकि आप तुरंत वो वाला रूल यहाँ लगाओगे और आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 and 2 दैट इज 14 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मुझे लेकिन एकदम ये रूल नहीं लगा देना है, मुझे ये देखना है क्या पता यहाँ भी वो रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखते हैं, 6 + 4 + 5 + 3 = 18, यस, वही का वही नंबर आ रहा है ना।
ये जो नंबर बीच में लिखा है वही नंबर मेरा आ रहा है वहां पे भी, ये वाला सेम सेम। तो डेफिनेटली अगर ये दो फिगर में, दो डायग्राम में अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो थर्ड वाले में भी रूल फॉलो हो जाएगा, नो वरीज। तो हमें वही करना है, 6, दिस मस्ट बी 8 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है, 8 प्लस 6 14, 14 एंड 2 14 एंड 7, दिस इज ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, 13 एंड 13 26। तो माय आंसर टू द प्रॉब्लम इज 26। ओके, आई होप समझ में आया है, सीख गए आप उस चीज़ को। एक क्वेश्चन और लेते हैं, राइट। यस, आवर आंसर इज करेक्ट इन द ऑप्शन इट इज गिवन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप एक चीज़ गौर करो कि बाहर वाले नंबर ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। यहाँ पे 4 5 6 था, यहाँ पे 5 6 7 हो गया, लेकिन अंदर वाला नंबर बिल्कुल बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन लग सकता है, क्योंकि अगर मैं ऐड करके देखता हूँ तो ये एडिशन वाला रूल तो नहीं लगने वाला है इधर कहीं भी, ठीक है। तो जब कभी ऐसा दिखे कि अंदर वाले नंबर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं, तब आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखो। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इन तीनों नंबर को, तो आई विल गेट 5 × 6 × 4, दैट इज 120। अभी के लिए रोक देते हैं, अभी करेंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे 6 × 7 × 5, इट इज 210। नाउ दिस मस्ट बी 4 × 8 × 10, व्हाटएवर इट इज 320। बट यहाँ पे 12 तो आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे 21 आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 32 आएगा लेकिन 0 नहीं आएगा। या इसको ऐसे देख सकते हैं कि इसमें रूल क्या लग रहा है, सबका प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 10, सबका प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 10, सबका प्रोडक्ट करके डिवाइड बाय 10, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, देख सकते हो 2 मिनट कि हाँ क्या हो रहा है, फिर मैं क्वेश्चन दूसरा लिखता हूँ। ओके, देखो कुछ और क्वेश्चन आए। अब देखिए यहाँ पे अब की बार क्या हुआ, कुछ और ही रूल लगेगा कहीं और ही तरीके से। देखो ये दोनों नंबर बड़े हैं और एक छोटा दे रहा है, रिजल्ट छोटा आ रहा है। ये दो नंबर बड़े मगर रिजल्ट थोड़ा इनसे छोटा आ रहा है, राइट, इससे तो छोटा ही आ रहा है। यहाँ भी ये दो नंबर बड़े और छोटा आ रहा है। तो डेफिनेटली जब रिजल्ट मेरे से छोटा पूछा जा रहा है तो डेफिनेट है कि डिवाइड कहीं ना कहीं हो रहा होगा। देखते हैं कैसे ये 4 आता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है, 32, ठीक है। 32 4 की टेबल में आता है, कोई कहेगा हाँ जी बिल्कुल आता है, यस 32 4 की टेबल में आता है 8 टाइम्स। यानी ध्यान से सुनो और समझो कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके और 8 से डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। यहाँ भी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आता है बेटा, 80, और इसको मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये रूल मेरा बिल्कुल सेट बैठ गया कि अगर मैं यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करके और 8 से जो है डिवाइड कर दूं तो काम बन जाएगा। देखते हैं, ये हो गया 160 और 8 से मैंने डिवाइड कर दिया, दैट गिव्स मी 20 एज माय आंसर, ठीक है। तो आपको रूल क्रैक करना होता है। अब आप कहोगे ये सर कैसे पता लगेगा, ये प्रैक्टिस से पता लगता है, लेकिन ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं आईएमओ लेवल के, बहुत अच्छे, ठीक है। जैसे आपने इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करके देखा तो फिर सेट बैठ ही नहीं पाएगा ना, 6 आ रहा है, इनमें सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा फिर, राइट। तो आप ऐड करके देखो, सबसे पहला काम एडिशन होता है, उसके बाद कुछ और चीज़ें होती हैं, राइट। अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे ये चारों जो कॉर्नर वाले नंबर हैं यूज़ करके बीच वाला लाएंगे। तो अब हम ऐसा करके देखें कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आएगा बेटा, 64, राइट। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो ये आ जाता है मेरा 37, ठीक है। आई होप इट इज़ राइट, 37। इन दोनों को ऐड किया तो 64, मगर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 41 नहीं आएगा, राइट। तो ये मेरा पैटर्न गलत हो गया, है ना। अब मैं देखता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूँ, इन दोनों को ऐड करके देख लेता हूँ। अगर मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद इधर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया
ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हुआ आपका 16 और दिस इज 848। और अगर मैंने इनको ऐड किया है और ये कितना आया है, चलो मैं इसको भी ऐड ना करके अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तब ये कितना आएगा बेटा 7। बिल्कुल बात बन गई कि मैंने क्या करा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और उधर के कॉर्नर वालों को भी सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया उसको भी सब्ट्रैक्ट किया। समझ रहे हो, यहाँ देखो समझो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इनका डिफरेंस निकाला 48 आ गया, फिर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसका डिफरेंस 7 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 41 आ रहा है। तो ये रूल रख सकता है, ये वाला रूल, लेकिन हमने क्या बोला, दूसरे वाले पे भी रूल को फॉलो करके देखते हैं, तब जाके उसको अप्लाई करेंगे हम थर्ड वाले पे। देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया 46 माइनस 6, माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 10 माइनस 9, राइट। 46 माइनस 6 इज 40 एंड दिस इज 1। यस, वाओ, गुड, आ गया, यानी कि ये रूल फॉलो हो रहा है। तो यही रूल मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। 34 माइनस 6 कितना हुआ बेटा, अभी करते हैं और इसको भी करते हैं। 34 minus 6 is it's 28 and this will be 3, so my answer is 25। ठीक है, ये आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, यस इट्स इन द ऑप्शन एंड इट विल बी, यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, बढ़िया ट्रिकी वाला। देखो ये एक 4x4 का 3x4 का मैट्रिक्स बना हुआ है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर है, उसको डिवाइड कर दिया है रेक्टेंगुलर पार्ट में, राइट। आपको नंबर देखने हैं, देखो यहाँ पे 1, मैं कॉलम रो में देखता हूँ, रो में अगर एडिशन का कोई प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ तो सेट नहीं बैठ रही है किसी भी तरीके से, मैं कॉलम में देखूंगा। 1, 4 और 7 का सम किसी भी हाल में 27 नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। अगर मैंने 7 को, मैं थोड़ा सा तो ऑब्जर्वेशन भी लगा सकता हूँ ना अपना, कि बेटा देखो 7 इंटू 4 जो होता है 28 होता है, जो कि इसके पास वाला नंबर है। 7 इंटू 4 किया और 1 माइनस कर दिया, ठीक है, आ रहा है, मगर ये चीज़ यहाँ भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखो 8 इंटू 5 किया, कितना आ रहा है 40, 40 माइनस 2 38, यस रूल फॉलो हो रहा है। यानी कि 9 इंटू 6 कितना होगा बेटा 54, और इसमें से मैं 3 माइनस करूँगा, माई आंसर विल बी 51। इन सेकेंड्स आई विल गेट द आंसर, राइट। तो रूल क्या फॉलो हुआ कि 7 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 27 आ गया, फिर 8 इंटू 5 माइनस 2, क्योंकि उधर 2 लिखा हुआ है कॉलम में, ठीक है ना, कितना हुआ 38। नेक्स्ट कॉलम की बात करूं मैं तो 9 इंटू 6 माइनस का 3, तो इट विल बी 54 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 51, दैट्स माई आंसर। आप लोग नोट कर सकते हो इसको। ओके जी, एक और क्वेश्चन लेके आए। देखो कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है और ये एक अलग पैटर्न होता है बेटा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डिजिट हैं लेकिन नंबर 6, ठीक है। देखो 1 कैसे आया होगा, हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। 1 कैसे आया होगा, पहला वाला 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे 6 माइनस 3 3 हो गया, यहाँ 5 माइनस 4 1 हो गया, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है कि इन नंबर्स का डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है या नहीं। 2 राइट, इनका डिफरेंस करोगे 4, इसका डिफरेंस करोगे 8, यस दैट्स इट, बिंगो, मेरा आंसर आ गया। यानी कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इनका डिफरेंस, फिर इनका डिफरेंस 1 डिजिट बना देगा, फिर इनका डिफरेंस 1 डिजिट बना देगा। सेम यहाँ फॉलो हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा आंसर। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 6 और इनका डिफरेंस 2, तो माय आंसर विल बी 262। लेट्स चेक द आंसर, आई होप इट इज़ राइट, यस। सो बेटा आई होप कुछ चीज़ें आपने अच्छी सीखी होंगी, स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें, है ना। थैंक यू वेरी मच।